नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे पिछले एक हफ्ते से चल रहे एक ऐसे विवाद पर जो राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। सामाजिक द्वेष तो उसके साथ है, लेकिन आज हम इसको नाम दे रहे हैं सियासत पर सनातन द्रोह। दरअसल कल तक सनातन को लेकर जो बात हो रही थी वो कुछ लोगों के द्वारा थी, लेकिन अब इसमें राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो गए हैं और उन राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है वो अपने नेताओं के विवादित बयानों पर चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं ना कहीं इससे संदेह को जन्म मिल रहा है और वो ये बताता है कि देश में एक बड़ा षड्यंत्र हो रहा है सनातन विरुद्ध शेष भारत। लेकिन ये कितना सफल होगा, कितना सफल नहीं होगा, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन आज हम इस पर चर्चा शुरू करने के पहले बता दें कि आज इस हफ्ते हम दूसरी बार इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। उसकी वजह यह कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि सनातन मजबूत होगा अगर हम मोदी को जिताएंगे तो। इसके बाद उनके बेटे ने भी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर एक राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके बेटे ने उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू की तरह है, HIV की तरह है, मलेरिया की तरह है, इसको खत्म करना चाहिए। इसके बाद बिहार के एक मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस साइनाइड की तरह है। इसके अलावा यूपी के एक मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सनातन मानवता के लिए अभिशाप है। ये ऐसे दर्जनों बयान हैं जो इस बात के संकेत देते हैं कि देश की राजनीति में सनातन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जबकि मैं इसमें अंतिम एक लाइन जोड़ूंगा कि इस देश में 80% सनातन है। जिन पार्टियों में इसका विरोध हो रहा है उनके सनातन धर्मी इस बात पर जरूर चिंता और चिंतन करेंगे कि आखिर वो जिस पार्टी में है उसमें रहें या ना रहें, क्योंकि देश एक अलग किस्म के बंटवारे की तरफ जा रहा है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं, क्योंकि कांग्रेस खामोश है, अखिलेश यादव खामोश है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लालू यादव चुप है, इसमें नीतीश कुमार खामोश है, मायावती चुप है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खामोश है। तो कह सकते हैं कि एक सोची समझी बात। और इसमें एक और बड़ा नाम उद्धव ठाकरे भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो बहुत सारी बातें इस बात का संकेत करती हैं कि देश में आखिर सियासत के नाम पर ये सनातन द्रोह क्यों हो रहा है। चर्चा शुरू करें उसके पहले हम उन नेताओं के बयान आपको सुनवाना चाहते हैं जो ये बताते हैं कि अब ये मामला व्यापक होता जा रहा है। क्योंकि तमिलनाडु या दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ गणेश प्रतिमाएं की बिक्री पर रोक लगा दी है, उनके निर्माण पर रोक लगा दी। गणेशोत्सव में दक्षिण भारत में गणेश जी की प्रतिमाएं नहीं मिलेंगी। केरल की बात करें तो वहाँ एक मंदिर में भगवा ध्वज को लहराने पर रोक लगा दी गई है। तो ये तमाम बातें बताती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो चिंताजनक है और देश को उसमें सोचने की जरूरत है। अगर सनातन का द्रोह ठीक है तो इस पर द्रोह करना चाहिए, लेकिन वाजिब बजाय। चर्चा की शुरुआत के पहले सुन लेते हैं कि बीजेपी और बाकी लोग इस पर क्या कह रहे हैं। वहां है और रहेगी, जीवन भर रहेगी। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को मैंने रखा, हमको इस बात का अब मोहन भागवत जी 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। तो जहर तो भरा ही हुआ है उनके अंदर। ये जितने भी इंडी अलायंस वाले हैं, इन सबके अंदर हिंदू धर्म के लिए जो जहर भरा हुआ है, उनके हर वाक्य में ये विषय दिख रहा है। वरना आप सोचिए, कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म डेंगू है? कोई ये बोल सकता है कि हिंदू धर्म मलेरिया है? ऐसे शब्दों का तो प्रयोग ये रोज रोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। अरे करोड़ों लोगों की आस्था है, राम नाम सत्य है कह के हम सब इस धाम से परलोक जाते हैं। उस राम के नाम को जहर बताना, इतनी हिम्मत जो लोग रखते हैं, वो इस देश के ही मूल आस्था पर सवाल करते हैं, उस पर चोट करते हैं। इसमें तो कोई दो मत। तो कुल मिलाकर देश की राजनीति अब सनातन द्रोह की तरफ जा रही है। कोई भी इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी इस पर चिंता भी है और चिंतन की जरूरत भी है। स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल श्री रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े उदयवीर सिंह जी, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रामीण परिवेश के जानकार रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत रमेश जी आपके साथ की। दरअसल ये जो सारा मामला है मामूली नहीं है। शुरुआत में लगा था कि ये सिर्फ मामूली किसी एक तरह के विकृत मानसिकता वाले किसी राजनेता की बयानबाजी है, लेकिन एक एक करके जो नाम आ रहे हैं वो बड़े दलों से संबंधित हैं। और इस तरह के गंभीर आरोपों के बाद, इस तरह की गंभीर टिप्पणी के बाद, किसी एक धर्म के बारे में, किसी एक परंपरा के बारे में टिप्पणी होने के बाद सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस खामोश है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की टिप्पणी इसके विपरीत आई थी। ममता बनर्जी खामोश है, मायावती खामोश है, अखिलेश यादव खामोश है, लालू यादव खामोश है। तो आखिर आपको क्या लगता है कि ये सनातन के द्रोह के जरिए अगला चुनाव होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव की बात हो या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की बात? आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर ये जो हो रहा है इसको हम अकस्मात नहीं कह सकते, और ना ये कह सकते कि किसी एक व्यक्ति ने कहा तो उसको लगातार, ये पूरी की पूरी कोई योजना के तहत हो रहा है, और योजना के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव को लक्ष्य करके हो रहा है। मोटे तौर पर कुछ लोग राजनीति को राष्ट्रनीति से अलग नहीं कर पाते, धर्म से और देश से अलग नहीं कर पाते। उन्हें जो सत्ता दिख रही है उस सत्ता के लिए वो धर्म पर भी हमला कर रहे हैं और देश पर भी बोलने में उनको कोई संकोच नहीं हो रहा है। और मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये जो षड्यंत्र चला है 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम के भारत पर आक्रमण से चला, और औरंगजेब ने तो बाकायदा खुला आदेश निकाला था 1669 में, वो संभवतः अप्रैल या उसके आसपास का महीना था, 1669 में उसने आदेश निकाला था कि सनातन धर्म को खत्म करना और सारे के सारे मंदिरों को तोड़ना। तो उसके अनुरूप अंग्रेजों ने उसमें थोड़ा संशोधन किया, उन्होंने हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांटने का षड्यंत्र किया, और समाज को उन्होंने 3 भागों में बांट करके, और सारे जो पाठशालाएं थी, गुरुकुल थे, उन पर पाबंदी लगाई, वेद पढ़ने पर पाबंदी लगाई, और वो सारा का सारा उन्होंने पाबंदी लगा करके। और मैं समझता हूँ ये जो अभी दिख रहा है, ये जो अंग्रेजों ने जो लाइन खींची थी उस लाइन को आगे बढ़ाने का काम दिख रहा है। जिस तरीके से गणेश जी की मूर्तियों को उन्होंने कहा कि साहब ये प्रदूषण की वजह से है, या मंदिर पर अगर भगवा ध्वज है तो उन्होंने कहा कि इससे लोगों की भावनाएं भड़केंगी। वो फिर लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति का बयान आया, बिहार से एक व्यक्ति का बयान आया, कर्नाटक से आया, तमिलनाडु से आया, ये जो लगातार आते चले जा रहे हैं, ये एक निश्चित योजना है। और मुझे जो लग रहा है इसके 2 ही उद्देश्य हैं, कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति को बांटना। और मुझे जो अब लग रहा है राघवेंद्र जी, अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम इंडिविजुअल कुछ घटनाएं हो सकती हैं, या कुछ घटनाओं को, बाकायदा घटनाओं की रचना की जा सकती है, और उन घटनाओं की रचना करके और उनके वीडियो वगैरह प्रचारित करके मैं समझता हूँ पूरे हिंदू समाज में बांटने का और सनातन धर्म को बदनाम करने का ये षड्यंत्र अब आगे और चलेगा। जी रमेश शर्मा जी, दरअसल अगले दौर की बातचीत में मेरा एक सवाल ये भी आपसे रहेगा कि सनातन धर्म का ये देश है, इस सनातन धर्म के देश ने कभी भी दूसरे धर्म को पश्वित और पुल्लवित होने से नहीं रोका। आप देखिए कि धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन इस देश में इस्लाम को मानने वाले बहुत ही विस्तारित होते रहे। जो आज़ादी के समय संख्या थी इस्लाम के मानने वालों की, आज उससे वो कई गुना बढ़ गई। यानी किसी धर्म को रोका नहीं। ईसाई धर्म के मानने वाले यहाँ बढ़े, बौद्धिस्ट यहाँ बढ़े। अब लेकिन जो एक चीज़ में, और जो दूसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा वो ये कि कभी भी सनातनियों ने दूसरे धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करने के लिए ना तो प्रलोभन दिया और ना उन पर किसी तरह का दबाव बनाया, जबकि इसके विपरीत बाकी धर्म के लोग सनातन धर्म के लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं और उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो अकेला सनातन धर्म ऐसा है जो किसी दूसरे धर्म को ना तो काटता है ना छाटता है, केवल वो खुद को सुरक्षित रखता है, और सुरक्षित ऐसा रखता है कि सबको साथ लेकर चलने में। आपकी अगली बातचीत के दौर में इस पर भी टिप्पणी कि जो सनातनी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आखिर वो किसी के लिए साइनाइड कैसे हो सकते हैं, किसी के लिए डेंगू कैसे हो सकते हैं, HIV कैसे हो सकते हैं, इस पर भी बात, क्योंकि ये देश सबका है, लेकिन सनातनी यहाँ 80% है। 80% को मारकर कौन सा धर्म यहाँ आगे बढ़ सकता है, कौन सी पार्टी यहाँ आगे बढ़ सकती है, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। उसके पहले मैं आ रहा हूँ रमेश सिंह जी आपके पास। अब तक ये मामला लगता था कि कुछ ऐसे राजनेताओं के दिमाग की उपज है जो अपने आप को प्रचार पाने के लिए इस तरह की बात करते हैं कि कुछ ऐसा उल्टा सीधा बयान देंगे और फिर मीडिया में उनकी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से पिछले 15 दिनों में जो चीज़ निकल कर आ रही, वो ऐसा लगता है कि ये सारा मामला सुनियोजित है और किसी साजिश के तहत देश में किया जा रहा है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, 2014 के बाद जो सनातन क्रांति आई है
और इसमें जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षवाद और अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की जो में भीषण बौखलाहट है। लगातार 2 बार केंद्र में सरकार बनने के बाद इस देश के अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले जो तबका है उसके अंदर एक इतनी वैचारिक शून्यता पैदा हो गई है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सनातन क्रांति का मुकाबला कैसे किया जाए। इस मामले में वो इतने दिशाहीन हो गए हैं कि उसकी परिणति सनातन के विरोध और उसे उखाड़ फेंकने के रूप में सामने आ रही है। यह लोग इतने विचारपूर्ण हो चुके हैं कि इन्हें यह एहसास नहीं है कि इनकी यही बौखलाहट बीजेपी की सनातन क्रांति की ऊर्जा बनती जा रही है और इनके लिए ये आत्मघाती सिद्ध होने वाली है। सनातन संस्कृति की जो विविधता है राघवेंद्र जी, कई मायनों में, चाहे वो मानव मूल्य हो, चाहे सहनशीलता हो और चाहे सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन हो, ये अनुपम है। लेकिन यही अनुपमता, यही सहनशीलता इसकी एक ऐसी कमजोरी है जिसका ये फायदा उठा रहे हैं। वरना अगर ये इस्लाम के बारे में एक भी शब्द कहते, आप ये देखिए वो नूपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा था, उसने सिर्फ कोट किया था कुरान को और आज तक वो घर से बाहर नहीं निकल रही। वो कन्हैया लाल की उसके मुद्दे पे गर्दन काट दी गई, सिर्फ स्टेटस डाला था उसने और कुछ नहीं डाला था। तो ये उन दूसरे धर्मों के बारे में कहने की हिम्मत नहीं रख सकते। अच्छा, और दूसरी बात, एक बात और बता दूं मैं कि ये जो इस समय जो वितंडावाद चल रहा है सनातन पर हमले का, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे केरल से हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार से हो, इसमें मुख्य रूप से जो किरदार है वो या तो तमिलनाडु में तो ये नास्तिक हैं, ये उत्तर प्रदेश बिहार में जो है ये दलित जो बौद्ध है। आपने देखा होगा, मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ कि दलित बौद्धों का एक रमेश जी, मैं बहुत माफी के साथ एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जो आपने दक्षिण भारत की बात की है, उदयनिधि की माँ का नाम दुर्गा बताया जाता है, उनकी दादी का नाम पद्मावती बताया जाता है और उनकी माँ जो है वो मंदिरों में दर्शन करने जाती है। तो वहाँ नास्तिकता का सवाल नहीं है, सवाल है कि सनातन के खिलाफ आप नफरत पैदा करने की बात कर रहे हैं। ये नफरत की दुकान लगाने की बात हो रही है। जी, ये इनका तमिलनाडु में ये स्टालिन की पार्टी है डीएमके, इसका ये पाखंड है। ये जो हिंदू सनातनी है तमिलनाडु में, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनको बहलाने के लिए अपनी औरतों का इस्तेमाल करते हैं मंदिर में भेजने के लिए। करुणानिधि की पत्नी भी जाती थी, जब करुणानिधि से पूछा था इस विषय में तो उन्होंने ये कहा था कि वो औरतें हैं उनको करने दीजिए। वो जब हिंदी का विरोध करते हैं तो एक तथ्य मैं आपको बता दूं कि स्टालिन की बेटी का अच्छा खासा कारोबार है स्कूलों का और पूरे स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती, तो ये पाखंड है इनका। लेकिन ये जो डीएमके का खासतौर से द्रविड़ राजनीति है तमिलनाडु में, वो पेरियार के विचारों पर आधारित है और उसमें सनातन का इतना विरोध है, इतनी गंदगी भरी है और ये डीएमके उसी को फॉलो करती है, लेकिन राजनीतिक पाखंडवाद करते हैं। आप ये बताइए, मैं लौटूंगा आपके पास अगले दौर की बातचीत में। जो कुछ है बचा के रखिए आप। उदयवीर सिंह जी, ये जो सारा मामला है कि सनातन के खिलाफ, जैसे सब ने कहा, रमेश जी ने भी कहा, रमेश सिंह जी भी इस बात को बता रहे थे कि जो सहनशीलता है वो दरअसल कमजोरी है। अगर इस्लाम की तरह कोई सर तन से जुदा करने की बात करें तो हमें लगता है कि, लेकिन क्या ये सनातनियों को उस तरफ प्रवोक किया जा रहा है, उनको उधर धकेला जा रहा है कि वो इस तरफ जाएं, इस तरह के बयानों के खिलाफ वो कुछ हिंसात्मक गतिविधियां करें? क्या देश में इस तरह का पाखंड भी हो रहा है या साजिश हो रही है? आपकी बातचीत में अगर आप चाहें तो इस मुद्दे को भी जरूर, इसके बारे में अपनी राय जता सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको कि हिंदुओं के डीएनए में ही नहीं है ये सर तन से जुदा का कालम। और सहनशीलता जो एक पारंपरिक चली आ रही है, जो अभी रमेश जी ने बोला, वो हमारी कमजोरी है, बहुत बड़ी कमजोरी। अब उदयनिधि ने जो अभी सनातन उन्मूलन का जो वो किया था सम्मेलन जी, तो उनकी लड़ाई जो है, पेरियार समूह की लड़ाई, पेरियार की जो लड़ाई थी वो थी जेंडर इन इक्वलिटी के खिलाफ। अब वो बर्थ बेस्ड इन इक्वलिटी के खिलाफ। अब उदयनिधि से बड़ा उदाहरण बर्थ बेस्ड इन इक्वलिटी का क्या होगा कि उनके पिताजी थे, उनका कहना यह कि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण क्यों। अब आप मुझे ये बताइए, आप करुणानिधि के यहाँ पैदा हुए, आपके पिताजी स्टालिन, तो वो क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे? अब वो मुख्यमंत्री बन गए तो फिर आप क्यों मुख्यमंत्री बनेंगे?
तो ये जो आपकी परंपरा चली आ रही, इसी की आपकी लड़ाई है और इसी का सबसे बड़ा अनूठा उदाहरण आप स्वयं है। तो ये नहीं चलेगा। और सनातन का विरोध करके तो आप बिल्कुल भी नहीं पनप सकते। अब वो दिन गए जब हिंदू सहनशील था, सहन कर लेता था। अब हिंदू ने जवाब देना शुरू कर दिया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन लोगों की। और ये ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये बात सही है कि इसके पीछे बहुत सारी ताकतें शामिल है। और ये जब जब इनकी मीटिंग होती है, आप ये देखिए कि पटना से लेके और तमिलनाडु तक सब एक सुर में बोल रहे हैं सनातन के खिलाफ, और सनातन इनको मुंह तोड़ जवाब देगा आने वाले चुनाव के अंदर, मेरा ऐसा मानना है। जी रमेश शर्मा जी, दरअसल सनातन के खिलाफ जो बातें हो रही है उसमें एक बात निकल कर आ रही कि सनातनी सहनशील बहुत होते हैं, सहिष्णु होते हैं, लेकिन पिछले 2014 के बाद से अब तक की हम बात करें तो उसने इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देना शुरू किया है। अब उसने वोट के जरिए राजनीति शुरू की, क्योंकि पहले जो लोग अल्पसंख्यक थे वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक मुश्त वोट देते हैं। बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी मजबूत होती है, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से या तृणमूल कांग्रेस से या राजद से उन्हें मतलब नहीं है। उनको इस बात से मतलब रहता है कि जो भाजपा को हराएगा हम उसको जिताएंगे। तो इसके जवाब में सनातनियों में भी जो बात हुई है कि वो इकट्ठा होकर बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। और ये सारे बयान, चाहे दर्जन भर नेताओं के जो बयान है, वो ये बताते हैं कि सनातनी उनकी पार्टी में भी है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता और चिंतन जरूर कर रहा होगा। आपकी इस पर राय? ये इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरीके से अगर हम देखते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में सहनशीलता इसलिए सहनशीलता है क्योंकि वो किसी को पराया मानता नहीं है। वो ये मानता है कि सारे लोग हमारे हैं। अगर हम प्रतिदिन की पूजन में अगर देखें तो प्राणियों में सद्भाव हो, तो प्राणियों में सद्भाव में चींटी से लेकर हाथी तक आता है। जब वो चलता है सनातनी अपने, तो अगर वो देखता है कि पैर के नीचे चींटी तो नहीं आ रही है, तो वो चींटी तक की चिंता करता है, पक्षियों तक की चिंता करता है, पशुओं की तक की चिंता करता है, पेड़ों पौधों तक की चिंता करता है, उनकी परिक्रमा करता है, दिया लगाता है। तो ये इसके कारण उसमें संवेदनशीलता का जो अतिरेक है वो उसकी सहनशीलता में बदलता है। जबकि दूसरे लोगों को देखेंगे तो वो घर में बचपन से ही मार काट देखते हैं, तो उनमें दया का भाव, संवेदना का अभाव होता है। इसको हम मध्यकाल के युद्धों में भी देख लें, कितने ऐसे युद्ध हैं कि पराजित होने के बाद उसने अगर जरा सा सिर झुकाया तो उसको माफ कर दिया। पृथ्वीराज ने कितनी बार माफ किया गौरी को, तो हमीर ने शरण दी कि नहीं और आगे चल करके नुकसान हुआ। तो कुल मिलाकर के वो जो सहनशीलता है वो उनके यहाँ कहीं ना कहीं ब्लड में है, डीएनए में है। उदय जी ने बिल्कुल सही बात कही कि उनके डीएनए में है। अब दूसरी एक और बात होती है, क्योंकि वो किसी को अपना पराया नहीं मानता, वो संपूर्ण वसुंधरा को एक कुटुंब में मानता है। और ये जो कहीं ना कहीं पूजा पद्धति होती है, उस जैसे उसके घर में ही कोई गणेश जी की पूजन कर सकता है, कोई शिव जी की कर सकता है, कोई राम की कर सकता है, कोई कृष्ण जी की कर सकता है, कोई साईं बाबा की कर सकता है। तो वो जो उसके यहाँ है कि सबको अपना मानना, इसके कारण वो सबके साथ सद्भाव का वातावरण बनता है। अब लेकिन 2014 के बाद एक वातावरण बदला, क्योंकि इससे पहले अगर आप 1000-1200 साल तक देखेंगे तो सनातनियों को बहुत तो डराया गया है और उनका खूब दमन हुआ है। आप अगर इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे और डराने का जो काम हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये जो सनातनियों को डराने का और दमन का एक अभियान है, ये जो अभियान है कि डराने का अभियान कि समाप्त करना है, तो समाप्त करना ताकि भय उत्पन्न हो। और उसको समाप्त करने के 2 कदम हो गए कि मंदिर पर आप झंडा, भगवा झंडा नहीं फहरा सकते, गणेश उत्सव आप मना नहीं सकते। ये जो अभी सिलसिले चले हैं, मैं समझता हूँ इससे पहले आपको अगर देखा होगा वैचारिक रूप से वो कहते थे दीपावली का प्रदूषण हो रहा है, होली पर हमको पानी बचाना है, सावन में कहते थे कि हमको दूध बचाना है। ये जो इस तरीके से कहानियाँ और किस्से और फिल्मों को अगर आप देखें तो वो जो कहीं ना कहीं सनातन को फ्रैक्शन डालने का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ राघवेंद्र जी। आप याद करके देखिए, हर सिनेमा में आपको ये दिखाएंगे कि जो पुजारी होता है, जो ब्राह्मण होता है, वो ढोंगी होता है, जबरन पैसे लेता है। हर ठाकुर को ये दिखाएंगे कि वो शराब पीता है, अपहरण करता है, बलात्कार करता है, जमीनों पे जबरन कब्जे करता है। और हर वैश्य समाज को ये दिखाएंगे कि वो बही खाते में हेर फेर करता है। देख लीजिए, एक फिल्म तो ऐसी थी कि उसका नायक जो है वो शिव जी को तो गरिया रहा है कि मेरी माँ के साथ आपने ऐसा किया, वो 786 का बिल्ला रख के घूमता है तो उसकी जान बच जाती है। तो ये जो बिल्कुल कहीं ना कहीं मानसिक प्रदूषण सनातन धर्म के खिलाफ फैलाया जा रहा है, ये अब आक्रामकता की स्थिति में आ गया है। और मैं समझता हूँ समाज इस बात को अच्छे से समझेगा। इस आक्रामकता में उनके 2 ही उद्देश्य हैं, एक तो सनातन समाज में विभाजन पैदा करना और दूसरा उसको डराना, ताकि आगे चल करके उस सत्ता को हासिल कर सकें। जी रमेश सिंह जी, आपकी
आपने रमेश शर्मा जी को सुना, अब क्या स्थितियां क्या बनती है और क्या होना हो सकता है, और पार्टियां जो इस तरह के बयानबाजी कर रही है उनको क्या नफा और नुकसान होगा, उस पर आपकी राय। राघवेंद्र जी, 2014 के बाद की जो सनातन क्रांति है और इसके बाद ये जो परिदृश्य सामने आ रहा है सनातन वो गाली देने का, ये सामाजिक, मैं अपना मेरा विश्लेषण है कि ये सामाजिक विमर्श की उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि सनातन संस्कृति की ये जो क्रांति आई है ये एक पॉजिटिव वे में आई है। हम मतलब मोदी सरकार ने, बीजेपी ने भारत के सनातनियों को विविध रूपों में सोशल मीडिया के माध्यम से शिक्षित किया है कि वो अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े, उस पर गर्व करना सीखे। और अभी तक हम सिर्फ उस पर गर्व ही कर रहे हैं, लेकिन हर क्रांति के स्टेप होते हैं, एक स्टेप आता, दूसरा आता, तीसरा आता और फिर वो शीर्ष पे जाती। तो ये स्टेप से आगे बढ़ने के लिए एक सामाजिक विमर्श की क्रांति में एक अंदर ही विमर्श की जरूरत होती है। और अभी जो ये जो प्रक्रिया चल रही है सनातन को उखाड़ फेंकने की, गाली फेंकने की, ये उसी विमर्श का हिस्सा है। और अब मुझे लगता है कि वो 2014 की क्रांति को अगले स्टेप पर ले जाने की जिम्मेदारी इन भाई लोगों ने उठाई है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं कि 2002 में गोधरा में 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। कोई हिंदुओं ने कुछ भी नहीं किया था उसके पहले, उसके जवाब में यहाँ न्यूटन का सिद्धांत कतई लागू नहीं हो रहा था। अपने सेल्फ मोड में आकर मुसलमानों ने 59 हिंदुओं को जिंदा जलाया। गुजरात के हिंदुओं ने उसके जवाब में जो किया, उसके बाद अब ये जो कहते हैं ना सहनशीलता, तो सहनशीलता को एक तरफ रखकर जो किया, उसके बाद आज तक गुजरात में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो राणा अयूब है ना, उसका कहना है कि गुजरात का मुसलमान शिकायत नहीं करना चाहता। यानी हम हिंदुओं को इस स्पेल से आगे ले जाने की जिम्मेदारी इन गाली देने पर धर्मनिरपेक्षतावादी तथा करते थे और अल्पसंख्यक राजनीति करने वाले हैं। अब अगला स्टेप इनके हाथों में है। ये हिंदुओं को देखिए, इस जब कोई क्रांति हो जाती राघवेंद्र जी, तो वो पीछे नहीं हटती, रिवर्स नहीं होती। यानी जो इस मतलब एक मानसिक स्टेटस हिंदुओं का बन गया, वो इससे आगे ही जाएगा। आगे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप, ये आपके ऊपर है, वो पीछे नहीं हट सकता। लेकिन तो अब ये अगला जो स्टेप है वो उसी तरफ ले जा रहा है कि वहां पे जाके ये जो गाली देने वाले हैं ये इस तरह खामोश हो जाएंगे। अब मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन उस तरफ ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। रमेश सिंह जी, इसमें एक बात है, रमेश शर्मा जी ने एक बात की, ये एक तरह से सनातन धर्म के जो लोग हैं उनको बांटने की कोशिश भी है। ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है कि इसकी आलोचना करके समाज के भीतर जो दूसरे वर्ग हैं, दलित है, कमजोर वर्ग है, उनको बांटा जाए। ये भी उसका हिस्सा है जो अभी नजर नहीं आ रहा। आप ये राजनीतिक लोग तो अपने राजनीतिक नफा नुकसान से काम करते हैं, लेकिन उनके उस काम से सामाजिक विमर्श भी पैदा होता है। जो वो चाहते हो ना चाहते हो, लेकिन वो होकर रहता है। बिल्कुल, लेकिन हम लोगों की तो यही एक तरह से कामना होगी कि ये सारी चीजें इनका शमन हो जाए और कहीं बात आगे ना बढ़े। उदयवीर सिंह जी, आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी की, ये जो सारा मामला है क्या सिर्फ राजनीतिक विरोध तक है या कुछ आगे जाने का भी अनुमान है? क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक बंटवारे का भी एक तरह का षड्यंत्र लगता है। देखिए, ये जो डाट गठबंधन है, इसकी रणनीति यही है कि किसी भी तरीके से इनको ये समझ नहीं आ रहा कि सनातनियों को बांटा कैसे जाए। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि सनातनी इतना जाग जाएगा, जैसा कि रमेश जी ने कहा। अब वो परेशानी, उसको खत्म करने के लिए ये इस तरह के आयोजन, सनातन पे हमला, ये सब करे। अब आप उसका तेलंगाना का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसके अंदर मुस्लिमों के लिए हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसमें किसी अन्य को एंट्री नहीं मिलेगी, पहली बात। दूसरी, 20 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा तत्काल उच्च शिक्षा के लिए। तीसरे नंबर पे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि मस्जिदों को फ्री में बिजली मिलेगी, मंदिर और चर्चों को फ्री में बिजली मिलेगी, मंदिरों को और गुरुद्वारों को नहीं मिलेगी। तो ये जो अंग्रेजों वाला डिवाइड और का रूल जो है, ये कांग्रेस बिल्कुल पहले से करती आ रही है और फिर उसी पे आमदा। समय की कमी, लेकिन एक सवाल जरूर है, समय उसका उत्तर लेने का वक्त नहीं मेरे पास, लेकिन क्या 80% लोगों को आप खत्म करके
इस देश के लोकतंत्र पे चुनाव जीत सकते हैं? अगर 80% लोगों का आप विरोध करेंगे सनातनियों का, तो फिर चुनाव जीतने की गुंजाइश कहाँ बचती है? जरूर इस तरह के लोग, इस तरह की पार्टियां राजनीतिक आत्मघात की तरफ जा रही हैं। लोग बताएंगे, चुनाव के नतीजे बताएंगे कि ये उनकी रणनीति या षड्यंत्र साजिश कितनी सही थी, कितनी गलत थी। समय की कमी है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका साधुवाद, उद्धव सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।